आज हम बात करते हैं ब्लॉक 2 के यूनिट 7 की। ठीक है, अभी तक हमने यूनिट 1 to 6 देखे। ब्लॉक 2 में यूनिट 7 और यूनिट 8 जो है आपका वो प्रैक्टिकल बेस्ड है, उसमें सारे प्रोग्राम्स होंगे आपके। फर्स्ट वन है आपका प्रोग्राम के प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड ऑन द कंसोल। ठीक है, सबसे पहले आपको टर्बो सी ओपन कर लेना है। ठीक है, टर्बो से जैसे ही आप ओपन करोगे आपको ये स्क्रीन दिखेगी। टर्बो से कैसे डाउनलोड करना है और ओपन करना है उसकी एक वीडियो मैंने आपको शेयर की है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये फाइल ओपन की आपने, उसके बाद आपको यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लाइब्रेरी फाइल लिखनी है हैज इंक्लूड stdio.h। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है void main। ठीक है, उसके बाद करली ब्रैकेट्स, उसके अंदर आपको लिखना है void main के अंदर आपको लिखना है यहाँ पर जो भी आपको प्रिंट करवाना है। ठीक है, जैसे कि आपको प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड, फिर आपको प्रिंट करवाना है जैसा आपका नेम। ठीक है, जो भी आपको प्रिंट करवाना है वो आपको लिखना है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। आपने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अभी इससे क्या होगा कि स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, बट ये स्क्रीन पर विजिबल रखने के लिए आपको करना पड़ेगा गेट सी एच। ठीक है, जो हमने गेट सी एच पढ़ा था अनफॉर्मेटेड फंक्शन में यूनिट 5। यहाँ पर एक आता है CLR SCR, इसका मीनिंग होता है क्लियर स्क्रीन। अगर स्क्रीन पर पहले का कोई कंटेंट हो तो वो क्लियर हो जाए, उसके लिए आपको हेडर फाइल ऐड करनी पड़ेगी conio.h। ठीक है, इतना करने के बाद आपको सबसे पहले ये फाइल को सेव करना है। फाइल में जाना है, सेव पर क्लिक करना है, और ये फाइल आप कहाँ सेव करोगे, सी ड्राइव टर्बो सी बिन में ही आपको सेव करनी है। और यहाँ पर आपको नाम दे देना है आपके फाइल का नेम, जैसे मैंने दे दिया यूनिट 7। ठीक है, उसका फर्स्ट प्रोग्राम .c। ठीक है, .c से आपको सेव करना है। इतना करने के बाद आपको सबसे पहले करना है कंपाइल। आपने कंपाइल किया, एरर्स आ गई 00 और सक्सेस किया प्रेस एनी की। ठीक है, आपने किया, उसके बाद आपको करना है रन। आ गया हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ, राइट। दैट इज अ फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम कि आपको स्क्रीन पर कुछ प्रिंट करना है। आप हेलो वर्ल्ड के बदले कोई और भी लिख सकते हैं। सेकंड है आपका कि आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है कि अगर आपको पता हो, अगर आप गुजराती मीडियम से बिलोंग करते हो, तो जैसे कि साधु ब्याज हम ढूंढते थे। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता था, PRN/100। ठीक है, तो हमें क्या है PRN, ये तीनों के वैल्यू यूजर से लेनी है। अभी हमने सिर्फ प्रिंट करने का देखा, अभी यूजर से वैल्यू कैसे लेनी है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हम एक ये प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। एक फाइल में जाना है आपको, यहाँ पर फाइल, यहाँ पर फाइल में आपको जाना है न्यू फाइल। ठीक है, अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का। सबसे पहले हमें दोनों हेडर फाइल को ऐड कर लेना है stdio.h, और सेकेंड वाली हमें ऐड कर लेनी है conio.h। ठीक है, उसके बाद हमें स्टार्ट करना है void main करली ब्रैकेट्स, और उसके बीच में हमें लिखना है, अभी सबसे पहले हमें यूजर से किसके वैल्यू लेनी है, PRN। P मीन्स प्रिंसिपल रेट, प्रिंसिपल अमाउंट, R मीन्स रेट, एंड N मीन्स टाइम पीरियड। ओके, सो हम फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले हमें यूजर से डेटा लेना है, तो उसके लिए हमें क्या लेने पड़ेंगे, वेरिएबल, इंटीजर P, इंटीजर R, इंटीजर N और इंटीजर I मैंने लिया। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करके हम आंसर I में स्टोर करेंगे। सबसे पहले अभी इतना लेने के बाद हम क्या करेंगे, CLR/SCR मतलब क्लियर स्क्रीन। उसके बाद हम करते हैं प्रिंट एफ के एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है,
नेक्स्ट हम करते हैं स्कैन हम करते हैं स्कैन एफ। हमें यूजर से प्रिंसिपल अमाउंट लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीजर वैल्यू है, इसलिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे परसेंटेज डी, और उसके बाजू में कॉमा करके n% करके हम लिखेंगे p, ठीक है। इतना करने से क्या होगा, यूजर को प्रिंट दिखेगा कि एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, और स्कैनएफ में आ जाएगा हमारा यूजर से वह वैल्यू पूछेगा, ठीक है। ये हुआ आपका फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले अभी आपको दूसरी वैल्यूज भी लेनी है, जैसे यूजर से आर और एन की भी वैल्यू लेनी है, तो एंटर रेट आपने कर दिया, ठीक है। हर एक के बाद सेमीकोलन आएगा, स्कैनएफ सेम। अब सिंटैक्स देखिए मैं कैसे लिख रही हूँ, परसेंटेज डी इन्वर्टेड कॉमा में, उसके बाद कॉमा एंड परसेंट, और आर है हमारा वेरिएबल का नेम। नेक्स्ट आता है हमारा फिर से अभी आ जाएगी वैल्यू एंटर एन, ठीक है। एन की वैल्यू हमें पुट करनी है, यूजर से हम वैल्यू लेंगे, स्कैनएफ करेंगे, अगेन इंटीजर है तो परसेंटेज डी एंड एन, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है भाई, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन, ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय 100, हमें ये करना है, ठीक है। और हम यहाँ पर अभी प्रिंटफ लिखेंगे आंसर, तो हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इज, हमने ये किया, यहाँ पे लिखा परसेंटेज डी, यहाँ पे लिखा हमने परसेंटेज डी, और यहाँ पर हम लिखेंगे आई। यहाँ पर एंड पर्सन नहीं आएगा क्योंकि हम यूजर से वैल्यू नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिख देंगे गेट सी एच, ठीक है। ये हुआ हमारा एक काम। अभी यहाँ पे आपने प्रिंटफ लिखा ना, एक बार अभी सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं हम, ये फाइल को बिन के अंदर ही यूनिट 7 का ये है सेकेंड प्रोग्राम डॉट सी, ठीक है। अभी इसको हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल किया, नो एरर्स। अभी हम रन करते हैं, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, तो मैंने डाली 1000, फिर पूछ रहा है एंटर रेट, तो मैंने डाला 10, एंटर एन, तो मैंने डाला अगेन 10, ठीक है। क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट इज -310, 1000 इंटू 10 इंटू 10, थोड़ा आंसर मिसप्लेस लग रहा है, एक काम करते हैं हम 1000 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। हम यहाँ पर एक और बार रन करते हैं हमारा प्रोग्राम, ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। फिर से मैंने टर्बो से स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने अपनी फाइल ओपन की जो थी यूनिट 7 2 नाम से सेव, ठीक है। अभी हम इसको रन करते हैं ये प्रोग्राम को। जैसे मैंने प्रिंसिपल अमाउंट डाली है 100, ठीक है, रेट डाला है 5 और एन डाला है 10, तो 100 इंटू 5 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, तो आपका आंसर आ गया 50, दैट इज अ सिंपल इंटरेस्ट। ये था हमारा सेकेंड प्रोग्राम। अभी हम बात करते हैं हमारे थर्ड प्रोग्राम की। थर्ड प्रोग्राम में क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है टेम्परेचर सेल्सियस से फ़ारेनहीट में, ठीक है। उसमें आपको क्या लेना है, यूजर से सेल्सियस की वैल्यू लेनी है, उसके बाद आपको उसको कन्वर्ट कर देना है फ़ारेनहीट में। तो उसका फॉर्मूला दिया हुआ है आपको कि C मतलब सेल्सियस, जो आप यूजर से वैल्यू लेंगे, इनटू 9 डिवाइड बाई 5 प्लस 32, ये है आपका फॉर्मूला, जिससे आपको टेम्परेचर मिलेगा फ़ारेनहीट का, और वो आपको प्रिंट करवाना है। नेक्स्ट प्रोग्राम आता है प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटर नंबर फ्रॉम गिवन 2 नंबर्स, ठीक है। अभी इसमें क्या करना है, हमें यूजर से 2 नंबर्स लेने हैं। चलिए हम ये प्रोग्राम एक बार करके देखते हैं। यूजर से हमें 2 वैल्यू लेनी है। फाइल न्यू किया हमने, अगेन वो सारी चीज़ें जो हम हर प्रोग्राम में करते हैं, stdio.h हैज़ इंक्लूड conio.h, उसके बाद हमें लिखना है void main, उसके अंदर हमें अभी यहाँ लिखना है
सबसे पहले हमें यूजर से वैल्यूज लेनी है। मैंने लिया इंटीजर n1 n2, ठीक है, इतना मैंने लिया। उसके बाद मैंने किया क्लियर स्क्रीन CLR SCR। उसके बाद यहाँ पर मैं करती हूँ कि प्रिंट एफ एंटर टू वैल्यूज। आप दोनों वैल्यूज एक साथ भी ले सकते हैं। वो कैसे लेंगे हम? स्कैनएफ किया, एक ही स्कैनएफ में यहाँ पे किया %d, अगेन किया %d, क्योंकि आपको दोनों इंटीजर लेनी है, ठीक है। ये 2 %d है, पहला है n1 के लिए और दूसरा है n2 के लिए, ठीक है। ये हमने वैल्यूज ले ली यूजर से। अभी हम यहाँ क्या करेंगे? कंडीशनल ऑपरेटर लगाएंगे, जो हमने सीखा था थियरी में कि क्वेश्चन मार्क और कॉलन, दैट इज अ कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। जैसे कि n1 इज ग्रेटर देन n2, अगर ऐसा है तो मुझे क्या करना है? प्रिंट एफ के n1 इज ग्रेटर, ठीक है, मुझे ये प्रिंट करना है। अगर ऐसा नहीं है तो कॉलन मुझे प्रिंट एफ करना है n2 इज ग्रेटर, n2 इज ग्रेटर, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया गेट ch। अभी हम इसको सेव करते हैं फाइल को। हमने ये फाइल को सेव कर दी। अगेन हम यहाँ पे बीन फोल्डर में ही सेव करेंगे। बीन में यहाँ पे हमने सेव किया यूनिट 7 और यहाँ पे डाल दिया हमने 4th प्रोग्राम .c। अभी हम इसको कंपाइल करते हैं सबसे पहले कि एरर है या नहीं। हमने कंपाइल किया इसको, 2 एरर्स बता रहा है। हम देखते हैं एरर्स क्या है। नंबर डॉट फॉलोइंग द, ओके, हमें यहाँ से, ओके, चलिए हम अगेन सेव करते हैं, अगेन कंपाइल करते हैं। अभी आ गया नो एरर्स, क्योंकि हमें सेमीकोलन वो पूरे सेंटेंस में नहीं लिखना आता। ऐसे आप 1 बाय 1 देखोगे तो आपको एरर्स पता चलेगी और आप उसको खुद ही सॉल्व कर सकते हो। रन किया, एंटर 2 वैल्यूज, तो मैंने पहली वैल्यू डाली 12 और सेकेंड वैल्यू मैंने डाली 34। तो नंबर 1 है हमारा 12 और नंबर 2 है आपका 34। तो ग्रेटर क्या हुआ? n2, तो यहाँ पर प्रिंट हो गया n2 इज ग्रेटर। ओके, चलिए हम अगेन फिर से ये प्रोग्राम रन करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली है 50, सेकेंड की वैल्यू डाली है 10, तो अभी आना चाहिए आपका n1 इज ग्रेटर। आ गया n1 इज ग्रेटर, ठीक है। ये हुआ आपका ग्रेट। आपको 2 वैल्यूज में से ग्रेटर वैल्यू निकालनी हो तो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दैट कंडीशनल ऑपरेटर। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि जैसे आपने यहाँ पे लिखा इफ एज, इफ आ गया आपका के n1, ठीक है, आपके वेरिएबल नेम n1 ग्रेटर n2। अगर ऐसा है तो आपको प्रिंट करवाना है प्रिंट एफ n1 इज ग्रेट, ठीक है, ग्रेटर, ओके। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो क्या आ जाएगा आपका n2 इज ग्रेटर, प्रिंट एफ n2 इज n2 इज ग्रेटर। वही सेम प्रोग्राम को अभी मैंने किया इफ एल्स से। अगेन मैंने सेव किया ये फाइल को और अब मैं रन कर रही हूँ, ठीक है। एंटर 2 वैल्यूज, मैंने डाला 12 और 43, n2 इज ग्रेटर आ गया। आउटपुट इज सेम, आप इफ यूज करो या कंडीशनल ऑपरेटर यूज करो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। 3 नंबर्स का वैसे हमें कंडीशनल ऑपरेटर निकालना है, तो अभी आप इसको कैसे करोगे? यूजर से 3 वैल्यू ली कि आपने n1, n2 और n3, एक मैक्स नाम का वेरिएबल लिया जिसमें आप आंसर स्टोर करोगे। उसके बाद आप क्या कर रहे हो कि पहले कंडीशन चेक किया आपने कि n1 इज ग्रेटर देन n2, कि भाई n1 या n2 में से कौन बड़ा है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, मतलब n1 बड़ा हुआ, तो आपको चेक करना है n1 इज ग्रेटर देन n3। अगर ऐसा हुआ कि n1 n3 से और n2 से दोनों से बड़ा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? n1।
तो ये एक कंडीशनल के ऑपरेटर के अंदर दूसरा कंडीशनल ऑपरेटर है, उसका मतलब हुआ आपका ये नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर है। मतलब ये सबसे पहला ऑपरेटर है आपका ये इस कंडीशन, अगर ट्रू हुआ तो ये इवेल्युएट होगा आपका, ठीक है। अगर फॉल्स हुआ तो आपका इवेल्युएट होगा ये, ठीक है। एक और बार हम देखते हैं, ये इसमें अगर n1 ग्रेटर n3 है तो n1 आ जाएगा, अदरवाइज क्या आ जाएगा n3। अगर आपका n2 ग्रेटर हुआ तो वो चेक करेगा कि n2 ग्रेटर n3, यस, इफ इट इज यस तो n2 इज ग्रेटर, अदरवाइज n3 इज ग्रेटर। जो भी मैक्स वैल्यू होगी वो मैक्स नाम के वेरिएबल में चली जाएगी और आपको आंसर प्रिंट करके दे देगा। नेक्स्ट अभी आता है आपका कि प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज इवन और ऑड। मतलब यूजर ने एक नंबर प्रिंट किया है तो वो नंबर ऑड है या इवन है वो चेक करना है आपको, ठीक है। तो ये प्रोग्राम को आप कैसे करोगे, सबसे पहले फाइल में गए हम, न्यू, अगेन हम क्या करेंगे, जो सारे स्टेप्स हम फॉलो करते हैं वही करना है। सबसे पहले हैज इंक्लूड stdio.h has include conio.h, उसके बाद आपको लिखना है void main। अभी इसमें सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, यूजर से वैल्यू लेनी है, एक नंबर लेना है, तो इंटीजर n मैंने लिया, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्लियर स्क्रीन कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यूजर से नंबर लेना है, तो प्रिंट एफ के एंटर नंबर, ठीक है। यहाँ पे स्कैन एफ हम करेंगे %d और यहाँ पर हम लिखेंगे n%n, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कंडीशन चेक करने के लिए भाई कि ये इवन है या ऑड है। तो इवन या ऑड कैसे पता चलता है, अगर हम ऐसे ही सोचे तो कि भाई जो हम 2 के साथ डिविजिबल कर सकते हैं, 2 के साथ अगर वो डिवाइड हो सकता है, जिसके रिमाइंडर मतलब के शेष अगर 0 आती है तो उसका मतलब क्या हो गया, वो इवन नंबर है, ठीक है। इवन यानी बेकी। तो जैसे कि वो कैसे करेंगे हम, n मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0, मतलब के n मॉड्यूलो 2, n का मतलब जो भी आपका आया है नंबर यूजर ने लिया है, मॉड्यूलो बाई 2, मॉड्यूलो मतलब कि वो 2 के साथ डिवाइड करेगा और आपका जो रिमाइंडर का आंसर होगा वो देगा मॉड्यूलो ऑपरेटर। वो चेक कराया हमने कि इज इक्वल टू 0, कि वो 0 है। अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, प्रिंट एफ कि भाई नंबर इज इवन, आपको लिखना है नंबर इज इवन, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या लिख देना है, प्रिंट एफ नंबर इज ऑड, इतना आपको लिख देना है। यहाँ पर देखिए ये मैंने कर्ली ब्रैकेट्स बंद नहीं किए, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा सॉरी, तो वो रेड ही दिखा जबकि आपका येलो हो जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ताकि आप अच्छे से प्रोग्रामिंग कर सको और आपको एरर्स कम आए। यहाँ पर यूनिट 7 का प्रोग्राम नंबर है 6.c, सेव किया। अब हम कंपाइल करेंगे इसको, सक्सेस। अभी हम रन करेंगे इसको, रन किया, एंटर नंबर मैंने डाला 12। अभी ये कैसा बाहर आ गया, क्यों बाहर आ गया, एक चीज़ हमने मिस कर दी है। कोई गैस कर पाएगा क्या मिस किया है, गेट ch, हम गेट ch लिखना भूल गए, तो क्या हुआ, वो स्क्रीन पर आपको विजिबल नहीं हुआ, स्टेबल नहीं हुआ। रन किया आपने, एंटर नंबर आपने किया 12, तो नंबर इज इवन। अगेन हम रन करते हैं ये प्रोग्राम को, हमने रन किया, अभी डाला मैंने 5, तो नंबर इज ऑड। ये था आपका प्रोग्राम इवन और ऑड नंबर चेक करने का। नेक्स्ट वैसे ही आता है आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 चेक करना है। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, यूज़र से नंबर ले लेना है। अभी हमने कंडीशन जैसे उसमें चेक किए, नंबर मॉड्यूलो
इसमें आपको चेक करना है कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 है तो भाई पॉजिटिव, अगर लेस देन 0 है तो नेगेटिव, अदरवाइज क्या आ जाएगा, एल्स नंबर इज 0। ये हो गया आपका प्रोग्राम पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 का। अभी यहाँ पर आ गया आपका प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग नेस्टेड इफ कंडीशन। उसका मतलब हुआ कि एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन है, जैसे कि इंटीजर हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं और तीनों नंबर यूजर से हमने ले लिए हैं। उसके बाद हमने कंडीशन चेक की कि इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, कि भाई नंबर 1 जो है वो नंबर 2 से अगर ग्रेटर है तो मुझे क्या करना है, चेक करना है कि नंबर 1 नंबर 3 से भी ग्रेटर है। अगर ऐसा है तो भाई क्या आ गया, नंबर 1 इज ग्रेटर, अदरवाइज ऐसा नहीं है तो क्या आ गया आपका, नंबर 3 इज ग्रेटर। सेकेंड आया आपका कि एल्स इफ के अंदर के नंबर 2 ग्रेटर देन नंबर 3, ऐसा है तो नंबर 2 इज ग्रेटर, अदरवाइज नंबर 3 इज ग्रेटर। यही कंडीशन हम लॉजिकल एंड से करेंगे। जैसे 3 नंबर्स लिए हमने, यूजर से तीनों की वैल्यू ले ली, यहीं पर चेक कर लिया इफ नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 एंड, मतलब ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही यहाँ पर ये प्रिंट होगा, ठीक है। अगर नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 1 नंबर 3 दोनों से ग्रेटर है तो आपका आ गया प्रिंट एफ नंबर 1। एल्स इफ नंबर 2 जो है आपका वो नंबर 1 से और नंबर 3 दोनों से ग्रेटर है तो आपका ग्रेटर आ गया नंबर 2। अगर ये दोनों कंडीशन में नहीं गया तो मतलब क्या हुआ, आपका नंबर 3 ग्रेटर है। अभी आ गया आपका गो टू स्टेटमेंट। एक हमने देखा था आपका गो टू स्टेटमेंट का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर वो लेबल पर जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट एफ ए बी गो टू एंड प्रिंट एफ सी डी एंड प्रिंट एफ ई। मतलब क्या होगा, पहले ए प्रिंट होगा, बी प्रिंट होगा और गो टू एंड, मतलब यहाँ पे एंड लेबल है तो यहाँ चला जाएगा, ये सी डी को स्किप कर देगा, जहाँ पे लेबल है वहां चला जाएगा, तो आपका आउटपुट आ जाएगा ए बी और ई। और यहाँ पर जो स्लैश टी लिखा है उसका मतलब होता है आपका टैब, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका, यहाँ पे आपको करना है स्विच केस के एग्जाम्पल ऑफ स्विच केस के यूजर ने जो भी नंबर डाला है वो आपको चेक करना है और अगर जो भी पर्टिकुलर केस होगा वो उसमें फॉल होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पर है आपका एग्जाम्पल ऑफ स्विच केस। ये प्रोग्राम हम ऐसा है तो इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नई फाइल, अगेन नई फाइल हम लेंगे, फाइल में गए हम, न्यू फाइल, हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड conio.h। उसके बाद हम क्या करेंगे, void main। इसके अंदर हमें एक लेना है कि इंटीजर n, यूजर नंबर प्रिंट मतलब नंबर एंटर करेगा, कोई एक हम नंबर लेंगे जो पर्टिकुलर केस में जाता होगा। जैसे कि इंटीजर n लिया मैंने, प्रिंट एफ एंटर n, ठीक है, एंटर नंबर लिख देते हैं। चलो यहाँ पे लिख दिया हमने स्कैन एफ %d एंड n। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा कि भाई आपको चेक करना है, तो आपको क्या करना है, जहाँ पर आपके मल्टीपल कंडीशन हो कि वो कोई भी नंबर हो सकता है, तो आपको यूज़ करना है स्विच। स्विच के अंदर आप ब्रैकेट में आपको यहाँ पे वो लिखना है कि आपको क्या यूज़र को बताओगे, केस में कौन सी वैल्यू होगी। तो मैंने यहाँ पे लिया है स्विच n, n मतलब कि जो यूज़र वैल्यू डालेगा। अभी मैंने यहाँ पे डाला केस 1, ठीक है, केस 1 मतलब यूज़र अगर 1 डालता है तो वो केस 1 में जाएगा। और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया 1 और यहाँ पर आ गया ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है आपका कि अगर उसको केस मिल गया तो वो ब्रेक कर देगा। अगर हमने ब्रेक नहीं लिखा तो केस मिल भी गया होगा ना, फिर भी वो आगे
जाएगा, इसलिए ब्रेक हम यूज करते हैं। मैंने लिखा 2, यहाँ पे लिख दिया ब्रेक। केस 3, यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया आपका 3। अगर यूजर 1 2 3 में से कोई भी नहीं डालता है, ठीक है, जो यूजर को चॉइस दी गई है, तो एक आपका आता है डिफॉल्ट कि अगर यूजर ने कोई भी वैल्यू नहीं डाली है इनमें से, तो आपका ये डिफॉल्ट प्रिंट होगा इनवैलिड चॉइस। ठीक है, यहाँ पे कर दिया आपने ब्रेक। ये हो गया आपका स्विच केस। अभी हम इसको फाइल को सेव कर देंगे। यूनिट 7 का फॉर एग्जांपल प्रोग्राम आई थिंक 9। अब इसको हम कंपाइल करते हैं। अभी हम इसको रन करते हैं। एंटर नंबर डाला मैंने, यूज़र से ले लिया 1, तो प्रिंट हो गया 1। अभी मैं फिर से रन करती हूँ इसको, और मैंने डाला 7 जो केस में नहीं था, केस में 1 2 3 ही है। फिर से रन करते हैं एक बार। printf हमारा डिफ़ॉल्ट का एक्चुअली मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है, डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ये वाइट में आ गया। अब ये करेक्ट है। एक बार हम सेव करते हैं, रन करते हैं। अभी मैंने डाला वैल्यू 5, तो आ गया इनवैलिड चॉइस। ये था आपका स्विच केस का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आपका स्विच केस का ही प्रोग्राम कि यूज़र से आपको क्या करना है, कैरेक्टर लेना है और चेक करना है कि वॉवेल है या नहीं। मतलब यूज़र से आपने कैरेक्टर नाम का एक सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन किया, यूज़र से वो वेरिएबल की वैल्यू ली, स्विच केस में आपने वो केस डाला, और यहाँ पे केस 1 2 3 लिखा था, उसके बदले लिखना है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में अगर ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। यहाँ पर देखिए मैंने हर एक केस में प्रिंटफ नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि अगर ये कुछ भी है, ए ई आई ओ यू, तो सभी के लिए प्रिंट होना चाहिए वॉवेल, इसलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बट हाँ, अगर आपको अलग अलग लिखना है कि केस ए हो तो ए इज वॉवेल, ई इज वॉवेल, ऐसा लिखना है तो आपको इंडिविजुअल लिखना पड़ेगा। बट अगर कॉमन कोई मैसेज है तो आप ऐसे साथ में भी उसको लिख सकते हैं। उसके बाद ब्रेक, और डिफॉल्ट में क्या लिख दिया आपने, कॉन्सोनेंट। यहाँ पर एक आता है आपका प्रोग्राम टू स्वैप ऑफ 2 वेरिएबल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है एक, कि यहाँ पर क्या किया, यूजर से 2 वैल्यू ले लिया आपने, एक्स और वाई, ठीक है, एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले लिया, यूजर से 2 वैल्यू ले ली प्रिंटफ स्कैनफ। अभी मैंने क्या किया है, टेम्प नाम के वेरिएबल में एक्स के वैल्यू मैंने क्या कर दिए, पुट कर दिए टेम्पररी। एक्स के वैल्यू कहाँ चली गई, हमारे टेम्पररी वेरिएबल में, और जो वाई की वैल्यू थी वो कहाँ चली गई, एक्स में। मतलब क्या हो गया, वाई में कौन सी वैल्यू चली, वाई की वैल्यू कहाँ चली गई, हमारी एक्स में चली गई। तो एक वैल्यू तो स्वैप हो गई। अभी हमें एक्स की वैल्यू वाई में डालनी है, तो अभी एक्स में तो कौन सी वैल्यू आ गई, वाई की, तो मैं एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स नहीं लिख सकती। बट हाँ, मैंने एक्स की वैल्यू टेम्पररी वेरिएबल में पुट की थी, इसलिए मैं क्या करूंगी, टेम्पररी वेरिएबल की वैल्यू मैं कहाँ पुट कर दूंगी, y नाम के वेरिएबल के अंदर। तो इनडायरेक्टली x की वैल्यू y में चली गई, तो आफ्टर स्वैप x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी चेंज हो जाएगी। आपके यूनिट 7 में ये टोटल 13 प्रोग्राम्स थे, जो बेसिक यूनिट 1 to 5 के जो लॉजिक्स के प्रोग्राम्स थे वो सारे कवर हुए। ओके स्टूडेंट, सो ये सारे प्रोग्राम्स आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने हैं, डॉट से फाइल सेव करनी है, प्रोग्राम को कंपाइल करना है, रन करना है और आउटपुट देखना है। थैंक यू सो मच।